आपका ये प्रश्न भी आखिरी प्रश्न भी बहुत अच्छा है। जैसा कि हम मानते हैं, कई लोगों को देखते हैं कि मंच पे आएंगे तो 500 1000 की नोट दिखाएंगे, भगवान के ऊपर चढ़ाएंगे, लेकिन घर में माता पिता पीड़ित हैं, बीमार हैं, उनकी सेवा नहीं कर पा रहे हैं। और कथा हमें क्या शिक्षा देती है? यहाँ पर राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा चल रही है, साथ में हम चला रहे हैं। क्यों? इसके पीछे का कारण, रहस्य। राम कथा मर्यादित है। हम राम कथा सुनेंगे तो हमारे बच्चे शायद मर्यादा से बंधेंगे, मर्यादा सीखेंगे, उसका पालन करेंगे। भैया, कथा में भी ये बताया जाता है कि जब माता पिता की सेवा नहीं करोगे तो जो जगत के माता पिता है वो भी तो आपसे पूछेंगे जाने के बाद कि जो जन्म दिया, जो मैया 9 महीने गर्भ में रखी, जो पिता उंगली पकड़ के चलना सिखाया, उनकी सेवा तो आप कर नहीं पाए, तो गोविंद की सेवा कैसे करोगे? तो इससे कथा से हमें यही सीख मिलती है। हम हर एक बच्चे को, हर एक प्राणी को यही बताते हैं कि अपने भगवान की पूजा नहीं करोगे, एक बार चले जाएगा, लेकिन माता पिता की सेवा में कोई कमी मत करो, क्योंकि माता पिता से बढ़ करके हमारे लिए जीवन में कुछ भी नहीं है। बड़े भाग्य से माता पिता का दर्शन और माता पिता का सेवा करने का मौका, सौभाग्य में का स्वागत है। और एक विशेष बात कि अभी दीघा में बहुत ही प्रख्यात कथावाचक जिनकी आगमन हुई है 26 जनवरी से, तो हम चाहेंगे कि अपने दर्शकों को भी लाइव दिखाएं और साधु संतों के प्रति जो आस्था है, लोगों का जो विश्वास है, मेरा चाहना है और मानना है कि प्रगाढ़ हो, धर्म के प्रति लोगों का आस्था बढ़े। तो हम सबसे पहले महाराज जी का दर्शन करते हैं और उनसे बात करते हैं और दर्शकों को दिखाएंगे। महाराज जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जय श्री राम, जय श्री राधे, नमो नारायण। यहाँ महाराज जी आपका जो कार्यक्रम चल रहा है दीघा में, तो बिहार में आपका एक पहला आगमन है। जी, मेरा फर्स्ट टाइम है इधर बिहार, और बिहार आके मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि मैंने जितना नाम सुना था उससे कई ज़्यादा यहाँ के भक्त भक्ति भाव में रहते हैं, और ये सारी चीज़ें देख करके मुझे बहुत ही आनंद आया यहाँ पे इन लोगों के साथ कथा गा करके। अच्छा, एक चीज़ जानना चाहेंगे कि लोगों का धर्म के प्रति आस्था कैसे बढ़ेगा, विश्वास कैसे बढ़ेंगे? लोगों का धर्म के प्रति विश्वास कैसे बढ़ेंगे, आपकी यही प्रश्न है। तो धर्म एक ऐसी चीज़ होती है, जैसे कहते हैं कि छोटा सा बच्चा रहे, आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस, मैथ पढ़ा रहे हो, लेकिन मेरा भी क्वेश्चन है कि क्या आप अपने बच्चे को कभी ये भी कहते हो कि बेटा रामायण की 2 चौपाई गा लो, बेटा श्रीमद् भागवत कथा के कुछ श्लोकों का गायन कर लो? जब माता पिता ही धर्म के प्रति नहीं जुड़ेंगे, भाव को नहीं समझेंगे, संतों का सेवा नहीं करेंगे, महात्माओं का आदर नहीं करेंगे, तो आने वाली पीढ़ी और हमारे बच्चे क्या करेंगे? तो इसी प्रति से, यही क्रम से हम टूटते चले जाते हैं, अपने ही धर्म को भूल जाते हैं, नाना प्रकार के धर्मों को अपनाने लगते हैं। ये तो सवाल हमारा जो था बिल्कुल दर्शकों के लिए था, लेकिन एक चीज़ व्यक्तिगत जीवन से जानना चाहेंगे, आपके व्यक्तिगत जीवन से जो जुड़ाव होगा, लगाव होगा महाराज जी। काफ़ी कम उम्र, आपकी जो उम्र है अभी काफ़ी कम है, तो हम ये जानना चाह रहे हैं कितने वर्षों से आप ये साधु संत के भेष में हैं, या घर परिवार को आपने कब छोड़ा? साधु संतों के भेष में तो मैं बाल अवस्था 8 साल का था, तभी मेरा धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा रुचि थी कि मैं भजन करूं, भजनानंदी बनूं, मैं भजन गाया करता था। फिर धीरे धीरे गुरु भगवान की कृपा बनी, श्री धाम अयोध्या में जा कर के श्री राम कथा का गायन करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, और 7 साल हो रहे हैं जो अपने संन्यास जीवन का हम पालन कर रहे हैं। और ऐसा कुछ भी नहीं, कई लोग कहते हैं कि आपके अंदर कोई शक्ति होगी, आप साक्षात भक्ति मैया के दर्शन करते होंगे, परंतु ऐसा हम कुछ भी मानते नहीं हैं। मुझे दूर दूर भक्ति नहीं दिखती है, और ना तो मेरे अंदर इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं कि गोविंद की बहुत बड़ी कृपा है, और मेरे भाव हैं कि मुझे बचपन से अपने शरणों में जगह दिए। तो वृंदावन धाम में आपका आश्रम कहाँ पे है? शिवधाम वृंदावन अटल्ला चुंगी के आगे हमारा आश्रम श्री बिहारी जी के परिक्रमा मार्ग में पड़ता है, और श्रीधाम वृंदावन में मेरा आगमन बहुत कम हो पाता है, क्योंकि अब जब से हम कथा गाने लगे हैं तो शायद बिहारी जी की यही इच्छा है कि हर एक क्षेत्र में कथाएं चलती रहती हैं, और बस भक्तों को भक्ति के प्रति जोड़ते रहते हैं, और उनके मुख से कुछ क्षण, कुछ पल के लिए भगवान का गुणगान कराते रहते हैं। अच्छा, कल एक बुजुर्ग जो आपके सानिध्य में बैठे थे श्रद्धालु, उनका एक सवाल था कि श्रीमद् भागवत कथा का अनुसरण दक्ष महाराज, शायद दक्ष महाराज कथा का अनुश्रवण कर रहे थे, तो उनके लिए विमान का आगमन हुआ,
लेकिन और लोग जो वहाँ उस कथा में थे उनके लिए विमान का आगमन नहीं हुआ। एक भक्त का सवाल है, इसीलिए हम जानना चाहेंगे महाराज जी से कि आखिर और लोगों के लिए विमान क्यों नहीं आता है, क्या कारण है? हाँ जी, आपके क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। वो जो महान भूत आपसे क्वेश्चन भी किए थे, शायद वो क्वेश्चन भी ठीक नहीं कर पाए थे। वो था कि मैंने कथा यहाँ पे गाई थी कि धुंधकारी के मोक्ष के लिए धुंधकारी ने अपने मोक्ष के लिए अपने भ्राताश्री एवं गोकर्ण जी महाराज से बोले कि भैया मुझे मुक्ति दीजिए। तो उनके लिए श्रीमद् भागवत कथा का गायन करवाए ताकि उनके लिए विमान आए। और जब 7वें दिन की कथा पूर्ण हुई तो विमान आए और उन्हें ले गए। लेकिन बाकी लोगों के लिए क्यों नहीं आया? क्योंकि कथा में आप देख पा रहे होंगे एक भाव यहीं पे जहाँ कथा हम कर रहे हैं कि लोग बैठे रहते हैं श्रद्धालु, लेकिन कोई इधर लख रहा है, कोई उधर लख रहा है, कोई एक दूसरे में बात कर रहे हैं। काग चेष्टा बकुल ध्यानम, मतलब एकाग्र होकर के कथा को नहीं पान करते हैं। वो जैसे कौवा चालाक होता है उसे कोई पकड़ नहीं सकता, बकुला इतना तेज होता है कोई शिकार खाली नहीं जाता। तो उसी पूर्ण रूप से भक्त को भी होना चाहिए कि एकाग्र होकर के कथा को श्रवण पान करें, अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। और जब हम ऐसा नहीं करेंगे तो भगवान कहाँ से? मैं कहता हूँ ना कि भैया कृपा के लिए थोड़ा हाथ उठा लीजिए, थोड़ा ताली बजा लीजिए। कोई भक्त जल्दी, मुझे कहना पड़ता है, प्रेस करना पड़ता है, अपने आप से नहीं करते। तो कोई भी कार्य हम कह के जबरदस्ती करवाए तो वो अच्छा नहीं, अपने मन से जो करेंगे वही तो अच्छा होगा। सनातन धर्म के अनुसार बहुत सारी बातें हैं, रीति रिवाज जो है शायद युवाओं को कम जानकारी है, तो सनातन के बारे में हम जानना चाहेंगे महाराज जी आपसे। सनातन धर्म के बारे में आप जानना चाहेंगे? जैसे हमारा एक हिंदू धर्म है जी, हम अपने धर्म को बहुत ही ज़्यादा मानते हैं, अधिक मानते हैं। एक बार हम अपने घर में कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी कार्य करें तो उसमें हम पीछे हो सकते हैं, परंतु जैसे ये कथा कितने तारीख से प्रारंभ हुई? 26 तारीख। 26 तारीख को क्या था? 26 जनवरी कलश यात्रा था। कलश यात्रा। और 26 जनवरी बसंत पंचमी। एक हमारे राष्ट्र के लिए जो 26 तारीख है बड़ी ही उत्तम है। तो मुझे यहाँ आकर के बहुत खुशी मिली कि कम से कम ऐसा टाइम यहाँ पे रखा गया, भक्तों ने रखा। लोग अपने यहाँ श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा एवं कई प्रकार का फंक्शन रखते हैं, लेकिन ये जो है हमारे राष्ट्र के लिए है। इसमें हम भी आए तो कुछ अपने राष्ट्र के लिए दे, बहुत सारे नेता लोग आए वो भी अपने राष्ट्र के लिए भाषण दे। तो इसके प्रति जो छोटे बड़े बच्चे हैं उनके अंदर हमारे राष्ट्र के प्रति एक उमंग जगता है कि हमारा सनातन धर्म है, हम हिंदू हैं और हम इसकी सेवा कर रहे हैं। अगर हम ही नहीं करेंगे, आजकल तो आप देखते होंगे कई धर्म बट गए हैं, है कि नहीं? तो सबसे बड़ी चीज़ तो यही होती है कि माता पिता बच्चे को जैसे मोड़ेंगे, जैसी शिक्षा देंगे। जैसे आपकी ही बात ली जाए तो आपके बच्चे आते हैं, आप एक माना जाए तो ऐसे महानुभाव हैं जो लाइव दर्शकों को भी, आप तो सबसे बड़े सबसे उत्तम श्रोता है क्योंकि खुद श्रवण पान कर रहे हैं, 10 लोगों को लाइव के माध्यम से भी कथा सुना रहे हैं, प्लस अपने पूरे परिवार को लेकर के आते हैं, सबसे आगे बैठाते हैं। तो आपके जैसे हर माता पिता हो जाएंगे तो हमारा सनातन सच में ही सनातन रहेगा, कभी वो बिगड़ नहीं सकता, कभी वो बिखर नहीं सकता। और एक चीज़ ये भी जानना चाहेंगे महाराज जी कि इतनी कम उम्र में इतना जो आप प्रख्यात हैं और काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रहा है, बहुत ज़्यादा भीड़, इसके प्रमुख कारण क्या हैं? जी, मैं कहूँ कि इतनी कम उम्र में तो ये बहुत बड़ी गोविंद की कृपा है कि आप कहते हैं कि भीड़ उमड़ी, यहाँ पर लोग आ रहे हैं। तो एक प्रकार से भाव कहते हैं जागी रही भावना जैसी, तो लोगों की भावना मेरे प्रति कहो या गोविंद के प्रति कहो, उनके भाव उत्तम होंगे। आप देख पा रहे होंगे कि लोग आते हैं, वृद्धावस्था की माताएं आती हैं, 4 घंटा बैठी रहती हैं, पैर दर्द दुखने लगता है, फिर भी वो कथा को छोड़ करके नहीं हटते। तो एक प्रकार से गोविंद की बहुत बड़ी कृपा है और हम इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, हम तो मंद बुद्धि वाले हैं, मुझमें इतना ज्ञान सामर्थ्यता नहीं है कि पब्लिक को मैं बैठा सकूं, इतनी 1000 पब्लिक की भीड़ों है। लेकिन ये सब गोविंद माधव की कृपा है कि उन्हीं की कृपा से आज यहाँ पर इतने लोग उपस्थित हैं और आज इतना अच्छा, इतना बढ़िया उत्तम कार्यक्रम चल रहा है। और एक चीज़ और जानना चाहेंगे महाराज जी कि बिहार के लोगों के प्रति कई धारणाएं हैं अन्य प्रांत के लोगों के मन में, तो यहाँ के लोगों के बारे में आप बताएं, यहाँ के लोगों का हाव भाव जो आप देख पा रहे हैं क्या लग रहा है आपको?
यहाँ बिहार जैसे कि मेरा फर्स्ट टाइम था, तो यहाँ के लोगों में मैंने एक चीज़ यह देखा है, हर एक क्षेत्र में मेरी कथा चलती रहती है। तो बिहार में मैंने ये देखा है कि ये लोग जैसे ज्ञान की बातें की जाए तो उसमें थोड़ा सा बच्चे बूढ़े, लेकिन इसके पीछे भी कारण और रहस्य है। जैसे कि पहले पेड़ लगाया जाता है, वृक्ष लगाया जाता है, जल दिया जाता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, फूल आते हैं, फल होते हैं, तब जा कर के हम फल को तोड़ते हैं और पान करते हैं, पाते हैं। ठीक उसी भांति से यहाँ के लोग हैं। पहले इनमें छोटे जैसे बड़े श्लोक हुए तो हम देखते हैं आपकी छोटे बड़े श्लोक को छोटे में गा करके एक एक शब्द को बताते हैं कि इनकी समझ में आए। भाई जब तक समझेंगे नहीं, अगर हम बहुत अच्छे वक्ता बहुत बड़े ज्ञानी बन के इसको इस श्लोकों में गायन करते जाएं और जो हमारे वृद्धावस्था के लोग हैं, जो नई युवक पीढ़ी है वो नहीं समझ रही, तो मेरे कथा गाने से मतलब ही क्या। हाँ, जैसे कि पेड़ लगाते हैं उसी भांति से ये लोगों को अभी छोटी छोटी चीज़ों को समझाना, इनके अंदर भक्ति पैदा करना कि हमारा जितने छोटे हैं कथा करते हैं, बीच बीच में भजन, बीच बीच में कुछ दृष्टांत इन्हें बताना। तो ये सारी चीज़ें देख करके तभी तो पब्लिक यहाँ नहीं हटी थी, क्योंकि उनको समझ में आ रही है कथा। इसका मतलब यही हुआ कि ये समझ रहे हैं। तो अगर यहाँ पे मुझे बिहार में यही देखने को मिला, बड़े बूढ़े बच्चे सब इकट्ठा होकर के भाव रूप से कथा सुन रहे हैं। और हम ये दावे के साथ कह के जा सकते हैं कि इस बार तो आ रहे हैं, फर्स्ट टाइम है, लेकिन अगली बार मुझे कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरा नाम सुनेंगे कि महाराज जी आ रहे हैं, गोविंद की कृपा रही तो अपने आप ही आ जाएंगे सब। जी बिल्कुल, वृंदावन से आए हैं श्री रजत रसराज जी महाराज, और काफ़ी लोगों में पॉपुलैरिटी इनका जो है देखने को मिल रहा। हम दर्शकों को भी चाहेंगे कि आपने भी देखा होगा, हमारे चैनल के माध्यम से लगातार लाइव दिखाने का हमारा प्रयास चल रहा है। लेकिन महाराज जी से एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि जो भोजन है, भोजन के बारे में बताएं। आप जो भोजन करते हैं, क्या उसमें भोजन में क्या फल है या फिर क्या लेते हैं? हाँ, भोजन जो है मेरा, जो ठाकुर जी को मेरे प्रसाद लगता है, भोग लगता है, बस मेरा आधी या एक रोटी रहती है और ज़्यादा कुछ हम ग्रहण नहीं कर पाते हैं। मेरा बचपन से ही ऐसा कि कुछ हम खा नहीं पाते हैं। और कहा जाए फल फ्रूट तो ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे एक प्रकार से कुछ भी चीज़ अच्छा नहीं लगता है, और कुछ खाते भी हैं तो अब साइंस से लिया जाए, कुछ भी लिया जाए तो ये मेरे को हजम नहीं होता है, ये बाहर आ जाता है। इसलिए गोविंद की कृपा है, और मुझ में इतना सामर्थ्यता नहीं कि बिना भोजन किए मैं 4 घंटा 5 घंटा कथा का गायन करूं, लेकिन एक गोविंद की कृपा है जो मुझे चला रही है और मैं कथा का गायन कर रहा हूँ। अच्छा महाराज जी, हमारा एक आखिरी सवाल, युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? यहाँ के युवकों को कहा जाए तो एक प्रकार से यही संदेश हम देना चाहते हैं कि जैसे यहाँ के कार्यकर्ता हुए, यहाँ के बच्चे हुए, कलश यात्रा में सब अपनी ड्यूटी कर रहे थे, तो युवकों को हम यही कहेंगे, जैसे इस समय बोर्ड का एग्ज़ाम भी बच्चों का चल रहा है, 1 तारीख से प्रारंभ है, तो बच्चों को हम यही कहना चाहेंगे कि कथा नहीं आओगी सुनने तो चलेगा, लेकिन आप घर में बैठ कर के अपना अध्ययन करो, क्योंकि ना तो हम आपकी कॉपी लिखने जाएंगे, ना तो, हाँ इतना कह सकते हैं कि माता पिता कथा में आ रहे हैं, आपको टाइम मिल रहा है 10-5 मिनट के लिए, आधा घंटा के लिए आप आ जाओ, कथा को श्रवण करो। गोविंद की कृपा रही तो सब बढ़िया हो जाएगा। लेकिन आपको मैंने बताया कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जब तक कर्म नहीं करोगे भैया तो फल मिलने वाला नहीं। जी बिल्कुल। तो हमने अभी सभी दर्शकों को दिखाने का प्रयास किया चैनल के माध्यम से, और महाराज जी ने जो बताया कि पढ़ाई भी जरूरी है और पूजा में जो आपका आस्था है, विश्वास है, तो बच्चे बिल्कुल पूजा करें। एक नया संदेश महाराज जी की तरफ से। तो हम भी चाहेंगे, और हर गार्जियन का भी शौक होता है कि हमारी सामर्थ्यता अनुसार हमारे बच्चे जो है प्रगति करें और घर में खुशहाली, सुख, शांति, समृद्धि आते रहे। तो समृद्धि के लिए महाराज जी से भी हम जानना चाहेंगे कि दीर्घायु जो कई बार सुनने को मिलता है, बड़ों का आदर सत्कार अगर हम करते हैं, प्रणाम करते हैं या फिर कथा में जाते हैं, तो इसके मर्म को भी थोड़ा जान ले। जिस कथा में अभी हम लोग का जो है कई दिन से लाइव दिखाने का प्रयास रहा है, तो कथा का मुख्य जो है कारण क्या है, कथा में लोग क्यों आए? महाराज जी, सिर्फ मेरा आखिरी सवाल है आपसे, ये लोग क्यों आए कथा में? आपका ये प्रश्न भी, आखिरी प्रश्न भी बहुत अच्छा है। जैसा कि हम मानते हैं, कई लोगों को देखते हैं कि मंच पे आएंगे तो 500-1000 की नोट दिखाएंगे, भगवान के ऊपर चढ़ाएंगे, लेकिन घर में माता पिता पीड़ित हैं, बीमार हैं, उनकी सेवा नहीं कर पा रहे हैं। और कथा हमें क्या शिक्षा देती है? यहाँ पर राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा चल रही है, साथ में हम चला रहे हैं, क्यों?
इसके पीछे का कारण, रहस्य, राम कथा मर्यादित है। हम राम कथा सुनेंगे तो हमारे बच्चे शायद मर्यादा से बंधेंगे, मर्यादा सीखेंगे, उसका पालन करेंगे। भैया, कथा में भी ये बताया जाता है कि जब माता पिता की सेवा नहीं करोगे तो जो जगत के माता पिता है वो भी तो आपसे पूछेंगे जाने के बाद कि जो जन्म दिया, जो मैया 9 महीने गर्भ में रखी, जो पिता उंगली पकड़ के चलना सिखाया, उनकी सेवा तो आप कर नहीं पाए, तो गोविंद की सेवा कैसे करोगे। तो इससे कथा से हमें यही सीख मिलती है। हम हर एक बच्चे को, हर एक प्राणी को यही बताते हैं कि अपने भगवान की पूजा नहीं करोगे, एक बार चले जाएगा, लेकिन माता पिता की सेवा में कोई कमी मत करो, क्योंकि माता पिता से बढ़ करके हमारे लिए जीवन में कुछ भी नहीं है। बड़े भाग्य से माता पिता का दर्शन और माता पिता का सेवा करने का मौका, सौभाग्य हमें प्राप्त। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी का, जिन्होंने अभी बताया और आपने सुना कि सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो पूजा, जो आपके घर में बुजुर्ग हैं, माँ पिताजी हैं, उनकी सेवा होनी चाहिए। और ऐसा नहीं हो कि धार्मिक अनुष्ठान में आप जाके बड़े पैमाने पे खर्च करते हैं, या फिर महाराज जी ने कहा कि 500 का नोट चढ़ाते हैं और घर का ख्याल नहीं रखते हैं। तो बड़े बुजुर्ग का सम्मान होना चाहिए। और हम चाहेंगे कि आगे भी हमारे दर्शक हमारे ट्रेंडिंग नव भारत न्यूज़ के माध्यम से देखते रहे। लगातार 5 फरवरी तक महाराज जी का यहाँ कार्यक्रम चल रहा है दीघा में, पटना जिला के दीघा में। तो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक भी अगर आना चाहें तो दीघा में आए और 5 फरवरी तक